नमस्कार, मैं हूं कंचना और आप देख रहे हैं ई खबर। एक समय था जब सुबह की शुरुआत चाय और अखबार के साथ होती थी। देश दुनिया की हर बड़ी खबर लोगों तक सबसे पहले अखबार के जरिए पहुंचती थी। लेकिन आज तस्वीर तेजी से बदल रही है। मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने हमारी पढ़ने की आदतों को पूरी तरह बदल दिया है। अब सवाल यह है, क्या आने वाले समय में हाथ में अखबार लेकर पढ़ने वाले लोग सिर्फ यादों का हिस्सा बन जाएंगे? क्या डिजिटल मीडिया के दौर में प्रिंट मीडिया का अस्तित्व खतरे में है? और अगर हां, तो इससे निकलने का रास्ता क्या है? प्रिंट मीडिया के भविष्य की सच्ची तस्वीर जैसे गंभीर सवालों पर विस्तार से चर्चा की है माखनलाल चतुर्वेदी, राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल के जनसंचार विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर संजय द्विवेदी ने। प्रोफेसर संजय द्विवेदी बताते हैं कि हाल ही में मीडिया की पढ़ाई कर रहे करीब 110 विद्यार्थियों से बातचीत के दौरान उन्हें एक चौंकाने वाली बात पता चली। अधिकांश विद्यार्थियों की जिंदगी में अब अखबार की कोई खास जगह नहीं बची है। वे लगभग पूरी तरह मोबाइल, सोशल मीडिया, न्यूज पोर्टल और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए ही खबरें पढ़ते और देखते हैं। यानी नई पीढ़ी के लिए सूचना का सबसे बड़ा माध्यम अब डिजिटल दुनिया बन चुकी है। स्मार्टफोन और इंटरनेट ने खबरों की दुनिया बदल दी है। आज हर मिनट ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है। वीडियो, रील्स, शॉर्ट्स, पॉडकास्ट और इन्फोग्राफिक्स के जरिए लोग तेजी से जानकारी हासिल कर रहे हैं। ऐसे में दिन में सिर्फ एक बार प्रकाशित होने वाला अखबार पहले जैसी भूमिका निभाने में कठिनाई महसूस कर रहा है। लेकिन चुनौती सिर्फ पाठकों की नहीं है। प्रिंट मीडिया आर्थिक संकट से भी गुजर रहा है। अखबारों की सबसे बड़ी आय विज्ञापनों से होती है। अब बड़ी कंपनियां अपने विज्ञापन गूगल, मेटा और यूट्यूब जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दे रही हैं, जहां कम खर्च में सीधे अपने ग्राहकों तक पहुंचना आसान हो गया है। दूसरी तरफ कागज, स्याही, बिजली, प्रिंटिंग और वितरण की लागत लगातार बढ़ रही है। भारत में आज भी अधिकांश अखबार बहुत कम कीमत पर बिकते हैं। ऐसे में घटते विज्ञापनों और बढ़ते खर्च के बीच अखबारों का आर्थिक संतुलन लगातार बिगड़ रहा है। स्थिति सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। अखबार बांटने वाले हॉकरों की संख्या भी लगातार घट रही है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और शहरों में पत्र पत्रिकाओं के स्टॉल पहले की तुलना में काफी कम दिखाई देते हैं। वितरण व्यवस्था भी पहले जैसी मजबूत नहीं रह गई है। प्रोफेसर संजय द्विवेदी का मानना है कि सबसे बड़ा संकट भरोसे का है। डिजिटल मीडिया की होड़ में कई अखबार भी तेजी और सनसनी की दौड़ में शामिल हो गए। गहन रिपोर्टिंग, खोजी पत्रकारिता और विश्लेषणात्मक लेखों की जगह हल्की और जल्दी तैयार होने वाली सामग्री ने ले ली। जब वही खबर इंटरनेट पर पहले से उपलब्ध हो तो पाठक अखबार खरीदने की जरूरत क्यों महसूस करेगा? यही वो सवाल है जिसका जवाब प्रिंट मीडिया को तलाशना होगा। प्रोफेसर संजय द्विवेदी का कहना है कि अखबारों को सबसे पहले अपनी सबसे बड़ी ताकत पहचाननी होगी। अखबार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि खबर के पीछे की सच्चाई, उसका विश्लेषण और उसका प्रभाव समझाना है। समाधान परक पत्रकारिता, खोजी रिपोर्टिंग, डेटा आधारित विश्लेषण, फैक्ट चेकिंग और गहन मैदानी रिपोर्टिंग, यही वो रास्ता है जो प्रिंट मीडिया को फिर से प्रासंगिक बना सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि पत्रकारों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई से डरने की जरूरत नहीं है। रूटीन काम, ट्रांसक्रिप्शन, अनुवाद और डेटा विश्लेषण जैसे कार्य एआई से करवाकर पत्रकार अपना अधिक समय जमीनी रिपोर्टिंग और मानवीय संवेदनाओं से जुड़ी खबरों पर लगा सकते हैं। प्रोफेसर द्विवेदी का मानना है कि समाज को भी मीडिया साक्षर बनाना होगा। जब पाठक ये समझने लगेंगे कि कौन सी खबर तथ्य आधारित है, कौन सी प्रायोजित है और कौन सी केवल सनसनी फैलाने के लिए बनाई गई है, तब अच्छी पत्रकारिता को स्वतः समर्थन मिलेगा। विश्वसनीयता, प्रामाणिकता और निष्पक्षता, यही भविष्य की पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी होगी। सवाल यही है, क्या अखबारों का भविष्य खत्म हो रहा है? शायद नहीं, लेकिन यह निश्चित है कि अब अखबारों को खुद को बदलना होगा। तेज खबरों की दौड़ छोड़कर विश्वसनीय खबरों की पहचान बनना होगा। सिर्फ सूचना नहीं, बल्कि समझ देने वाला माध्यम बनना होगा। तभी प्रिंट मीडिया डिजिटल युग में अपनी मजबूत पहचान बनाए रख सकेगा। फिलहाल इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही। मैं हूं कंचना, आप देख रहे थे ई खबर। नमस्कार।